अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O एंड एंगल BAQ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन हमने प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ, राइट। BQ इक्वल टू BP, BP इक्वल टू BQ, बेसिकली इसमें प्रूव करना है हमने। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा गिवन डेटा है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं गिवन डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ गिवन डेटा में एक सर्कल है, ठीक है, और PQ हमारा एक टेंजेंट है। तो PQ इज अ टेंजेंट, PQ इज अ टेंजेंट, PQ इज अ टेंजेंट to a circle centered at O, right, centered at O, and हमको गिवन है एंगल BAQ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। हमने प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव या टू शो भी लिख सकते हैं हम लोग, टू प्रूव या टू शो लिख सकते हैं। इसमें प्रूव करना है BP दैट इज इक्वल टू BQ, राइट, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे प्रूफ के अंदर, लेकिन थोड़ा सा इसमें यार कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो एक कंस्ट्रक्शन का भी एक छोटा सा स्टेप है, उसको भी हम लोग मेंशन कर देंगे। क्या करना है इसमें, हमने इसमें ज्वाइन कर देना है OQ को, राइट, टू ज्वाइन OQ, टू ज्वाइन, राइट, OQ को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जाते हैं हम लोग प्रूफ के अंदर, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें गिवन डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने टू प्रूफ लिखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रूफ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप अगर नहीं होगा तो सीधे हमने प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें एक ट्राइंगल आपको ये बन रहा है यहाँ पे, एंगल ट्राइंगल AOQ। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल AOQ, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एक एंगल जो हमको दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें इस ट्राइंगल में, तो जो आपका AQ है या जो सॉरी AO है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, OQ के। क्यों हो रहा है ये, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक ही सर्कल की रेडियस है ये दोनों। यहां से इस पॉइंट से आप देखोगे तो AO और OQ दोनों आपका इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहां से जो एंगल आपको दे रखा है एक BAQ, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा AQO के, राइट। कितना था ये, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आई होप आपको इतना पकड़ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे, देखो जो भी हमारा एक ट्राइंगल होता है वो सेमी सर्कल से सर्कमफेरेंस पे 90 का एंगल बनाता है। इसको मैं यहां से आपको दिखाता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है। तो ये सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनाएगा, डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये ऐसे होता तब भी ये नीचे 90 ही बनाता। ये आपका सेंटर है यहाँ पे। तो सेमी सर्कल से जो भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें यही हमारा एक फॉर्मूला और फंडामेंटल जो है वो और अप्लाई हो रहा है कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है और यहां पर आपका है एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से जो डायमीटर से एंड पॉइंट से जो एंगल बनेंगे वो पूरा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा यहां से। कहने का मतलब है जो एंगल होगा आपका एंगल AQO प्लस एंगल OQB, इसका सम होगा आपका 90 डिग्री। यहां पर लिख सकते हो एंगल ऑन द सेगमेंट ऑफ अ सेमी सर्कल, एंगल ऑन द सेगमेंट ऑफ अ सेमी सर्कल, राइट। तो सेमी सर्कल के सेगमेंट पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 30 है तो आपका ये वाला निकल जाएगा OQB वाला, ठीक है। यहां से जो एंगल OQB है ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में
ये वाला एंगल आ गया आपका 60 डिग्री, राइट। अब इसमें जो ओ बी है वो आपका ओ क्यू के इक्वल होगा, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी क्या होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। 60 डिग्री हो जाएगा ना, ओके। अब इसमें बहुत ज़्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हम लोग सर्कल के अंदर से ही पकड़ के कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये 60 है तो इसके बगल वाला कितना होगा, ये वाला क्यू बी पी। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 60 प्लस एंगल क्यू बी पी, ये आपका हो जाएगा 180। इसमें लीनियर पेयर लग रहा है, दोनों बगल बगल में है। ये 60 है तो ये वाला 120 निकलेगा, तो यहाँ से जो क्यू बी पी है ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 60, ये आ जाएगा आपका 120, राइट। ये वाला एंगल आपका आ गया 120। अब थोड़ी सी चीज और ध्यान देनी है, ये आपका 60 है, यहाँ से ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 का एंगल बनाएगा, तो ये वाला कितना आएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा यहाँ से ये आपका टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 का एंगल बनाता है, तो ये 60 तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में ये 30 है तो ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री, राइट। तो अगर ये दोनों एंगल 30-30 हैं, थोड़ा सा इसमें लिखना भी पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हम लोग सर्कल के अंदर ही नहीं मेंशन कर सकते हैं, तो इसमें आपने लिखना पड़ेगा कि एक एंगल 60 था प्लस एंगल बी क्यू पी, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये हो गया, यहां से आ गया आपका बी क्यू पी, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 60, ये आपको मिल जाएगा 30। तो अभी मैंने ये वाला निकाल दिया 30, ये निकाल दिया 120। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी आपको 30 मिलेगा, राइट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा आपका बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू, ये भी आ जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी, इसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, सीधे शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, इस ट्राइंगल में जो एंगल बी क्यू पी है वही एंगल है आपका बी पी क्यू। तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहां से हमको मिल जाएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू। यहां पे लिख सकते हो अपोजिट sides of equal angles of a triangle, right, of a triangle। तो ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड होती है उनकी जो अपोजिट एंगल है, जो अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।